हेलो नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि रेलवे के कुछ एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसमें साइंस का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। शुरुआत से ही जो भी आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो उसमें विज्ञान की एक अहम भूमिका रही है। तो मैं इस यूट्यूब चैनल पे आपके जो है साइंस की कंप्लीट क्लास पढ़ाने वाला हूं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हम जो है दूर दूर तक पहुंच सकें। तो ये जो ज्ञान की परंपरा चल रही है, इस ज्ञान की परंपरा को आप लोग आगे बढ़ाइए और ताकि काफ़ी से अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। तो चलिए क्लास की आज एक बेहतरीन क्लास शुरू की जाए और उसका टॉपिक रहेगा साइंस। साइंस में जो है देखिए, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि साइंस से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। साइंस विज्ञान, थोड़ा मैं सही से लिख दूं, विज्ञान। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष ज्ञान। किसी सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको विशेष ज्ञान है तो वही कहलाता है विज्ञान। किसी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध अध्ययन को हम कहते हैं विज्ञान। ये जो साइंस वर्ड बना हुआ है सेंटिया से बना हुआ है और इसका मतलब होता है जानना। टू नो मीन्स जानना। इसमें अगर हम किसी चीज़ के बेहतर नॉलेज को गेन करते हैं तो वही कहलाता है साइंस। इसमें हमारे एग्ज़ाम में जो है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 3 साइंस पूछे जाते हैं। पहला है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, भौतिक क्या इसको बोल देंगे, फिजिक्स। दूसरा है रसायन, केमिस्ट्री, रसायन केमिस्ट्री। और तीसरा है जीव विज्ञान या इसको बोलेंगे बायोलॉजी। इसको क्या बोलेंगे, बायोलॉजी। बायोलॉजी। अब इसमें देखिएगा, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो यहाँ से रेलवे के जो भी एग्ज़ाम होते हैं यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सर्वाधिक क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे, फिर सेकेंड नंबर पर इस टॉपिक से आएंगे और थर्ड नंबर पर इस टॉपिक से आएंगे। तो हम इसी क्रम में चीज़ों को पढ़ेंगे भी, समझ रहे हैं ना। सबसे पहले मैं भौतिक विज्ञान पढ़ाऊँगा, इसके बाद बायो पढ़ाऊँगा और आफ्टर दिस मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। ठीक है। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन तय होता है, तो इसके लिए हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, विधिवत अध्ययन करेंगे और हमारे साथ आप साइंस पढ़ के ये अनुभव करोगे कि विज्ञान पढ़ोगे नहीं, सीख जाओगे। समझ रहे हैं ना। तो चलिए क्लास की शुरुआत बेहतर ढंग से की जाए। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, इसके बाद बायो पढ़ेंगे और फिर केमिस्ट्री पढ़ा जाएगा। ठीक है भाई। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके फिजिक्स से ज़्यादा आते हैं तो इसका ध्यान रखा जाएगा। कौन कौन से टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और इन दिनों ट्रेंड क्या चल रहा है क्वेश्चन पूछने का, क्या वो कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा इस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक भाई। चलिए, तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा भौतिक विज्ञान रहेगा और इस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जो है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान क्या है, यह विज्ञान की वो शाखा, विज्ञान की वो शाखा, विज्ञान की वो शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा, द्रव्य तथा ऊर्जा, समझ रहे हैं ना, द्रव्य मैटर जिसको बोलते हैं, तथा ऊर्जा के अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है भौतिक विज्ञान। ठीक भाई।
बात क्लियर है? मतलब विज्ञान की वो शाखा जिसमें द्रव्य और ऊर्जा की बात कही जाती है, उनके अनुप्रयोगों का हमारे जीवन में उनका क्या रोल है, वही क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। द्रव्य मीन्स मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर का मतलब ऐसी सामग्री जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरे तथा जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकें, जिसका अनुभव ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किया जा सके, ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सके, मैटर कहलाता है। द्रव्य कहलाता है। समझ में आई बात? मतलब कोई भी ऐसी चीज़, जैसे मान लीजिए मार्कर है, ये हमको छूने से पता चल रहा है कि हाँ ये कोई सामग्री है, कोई मैटर है, कोई द्रव्य है। अब इस मार्कर को बनने के लिए इसके अणु आपस में जुड़े होंगे, ठीक है? अगर नहीं जुड़े होते तो ये मार्कर अस्तित्व में ना रहता। आई बात समझ में? मानव शरीर जैसे बना हुआ है, तो मानव शरीर में कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और उन कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के पदार्थ उनको जोड़े रखे हैं। कोई भी चीज़ है जिसमें जो आपको छूने पे महसूस हो, देखने पे महसूस हो और उसमें द्रव्यमान हो, वो चीज़ क्या है? सामग्री है। आई बात समझ में? सामग्री का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हम अनुभव कर सकें, चाहे छू कर, चाहे देख कर, चाहे महसूस करके, और उसमें द्रव्यमान हो, वो कहलाता है मैटर। ऊर्जा क्या होती है? किसी चीज़ को बनाए रखने के लिए जो है, किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ है, मान लीजिए ये मार्कर ही है, तो इसके अणु आपस में जुड़े होंगे और वो आपस में अणु जोड़ने का मतलब है इनके बीच में एक एनर्जी काम कर रही होगी। तो किसी भी द्रव्य का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, किसी भी द्रव्य का अस्तित्व बनाए रखने वाली ऊर्जा, अस्तित्व बनाए रखने वाली ऊर्जा जो है, ये क्या है भाई? यही है क्या? ऊर्जा। यही क्या कहलाती है? ऊर्जा। ऊर्जा के द्वारा ही कोई भी चीज़ आप जिस दुनिया में देख रहे हो, जो समझ पा रहे हो, किसी भी आप ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, वो किसी न किसी रूप में ऊर्जा से जुड़ी हुई है। समझ में आई बात? जैसे मैं हवा की बात करूं तो हवा के अणु भी आपस में जुड़े हुए हैं, है ना? और वो जो है विभिन्न गैसों के मिश्रण से हमको ये पता चलता है कि हाँ यहाँ पर हवा है। ये बोर्ड बना हुआ है, इसमें लकड़ी के अणु आपस में जुड़े हुए हैं, उनके बीच में एक ऊर्जा काम कर रही है। ये मार्कर बना हुआ है, इसका मतलब इसमें प्लास्टिक के अणु आपस में जुड़े हुए हैं, एक ऊर्जा काम कर रही है यहाँ पर, ठीक है? तो किसी भी पदार्थ का अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक ऊर्जा चाहिए होती है। बिना ऊर्जा के उस पदार्थ का अस्तित्व नहीं रह जाता है। आई बात समझ में? तो इसी द्रव्य और ऊर्जा के अनुप्रयोगों का अध्ययन हम किस में करते हैं? भौतिक विज्ञान में करते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिएगा, जैसे जब मानव जो है इस धरती पर आया तो उसने बहुत सारी चीज़ों को देखा और उसके मन में ये लालसा जगी कि हाँ हम इन चीज़ों को मापना शुरू करें, इनकी माप तौल करना शुरू करें। तो शुरुआत में जो भी चीज़ें मानव को मिली, जिसका उसने माप तौल किया, वही कहलाती है राशियाँ। ठीक भाई? तो देखिएगा, आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें राशियों के बारे में कि राशि क्या होती है, यूनिट क्या होती है। राशि का मतलब सीधा सीधा यह है कि मानव जब धरती पर आया तो इसने चीज़ों को मापना और तौलना शुरू किया। तो जिसका भी मापन किया जा सके, जिसको हम माप तौल सके, वही कहलाती है राशि। तो राशि क्या होगी? राशि जिसे मापा तौला जा सके, जिसे मापा तौला जा सके, वही क्या है? वही है राशि। ठीक है ना? वही क्या है? वही है राशि। अब हम बात करें मूल राशियों की। किसकी? मूल राशियों की। तो ये मूल राशियां हैं कितनी? पहला सवाल यहाँ से बन जाता है। तो मूल राशियां हैं 7। मूल राशियां कितनी हैं? 7। कौन कौन सी हैं? देखिए, पहला है लंबाई,
पहला है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, समय, ताप, और इसके बाद ज्योति तीव्रता, इसके बाद है विद्युत धारा, ठीक है। और अगला है पदार्थ की मात्रा। आई बात समझ में। अब इनको लंबाई को हम किस में मापते हैं, तो देखिए मूल राशियां और इनके मूल मात्रक हैं। बाकी जैसे भी मैं बताऊंगा कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लेकिन इसको मापने के लिए और यूनिट भी हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि लंबाई का जो मूल मात्रक है वो क्या है, मीटर है। तो देखिए इसको लंबाई को किस में हम मापते हैं, मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, तो द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में। समय को किस में हम मापते हैं, तो समय को हम मापते हैं सेकेंड में। ताप को हम किस में मापते हैं, ताप को हम मापते हैं केल्विन में, ठीक है ना। किस में मापते हैं, केल्विन में। बाकी इसके मात्रक डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। ज्योति तीव्रता को किस में हम मापते हैं, कैंडेला में। किस में मापते हैं, कैंडेला में। विद्युत धारा को एम्पियर में। पदार्थ की मात्रा को मोल में। पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है, मोल में मापा जाता है। अब आप याद रखिएगा जो है इसमें कौन कौन से पूछे जाते हैं, तो ये टेम्परेचर वाला पूछा जाता है, ज्योति तीव्रता वाला पूछा जाता है, ठीक है। इनके अलावा जो है ये तो मूल मात्रक हो गए, ये इधर मूल राशियां और इनके मूल मात्रक हो गए। इनके और भी यूनिट है जिनका हम मापन में यूज करते हैं, अभी आगे मैं उस पर डिस्कस करूंगा, ठीक भाई। अब आगे देखिएगा, ये 7 तो मूल राशियां हैं, इसके अलावा 2 पूरक राशियां भी हैं। 2 कैसी राशियां हैं, पूरक राशियां हैं, ठीक है ना। पूरक राशियों की अगर बात करें तो 2 पूरक राशियां हैं। पहला है समतल कोण, पहला कौन सा है, समतल कोण है, और दूसरा है घन कोण। समतल कोण और दूसरा कौन सा है, घन कोण। समतल कोण और दूसरा कौन सा है, घन कोण। समतल कोण का मतलब जैसे कोई प्लेन है, जैसे बोर्ड है, हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया, तो यहाँ पर 2 भुजाएं जहाँ पर मिल रही हैं, ये क्या बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कहेंगे समतल कोण। और समतल कोण को मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो रेडियन यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, रेडियन, ठीक है ना। और घन कोण का मतलब जैसे मान लीजिए कोई घनाकार वस्तु है, जैसे मान लीजिए कोई घन है, ऐसे कोई यहाँ पर ऐसे घन या घनाभ है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जहाँ 3 भुजाएं मिल रही हैं वहाँ पर क्या बन रहा है, एक घन कोण बन रहा है। कोई कमरा है, कोने पर उसके जहाँ 3 भुजाएं मिलती हैं वहाँ पर एक कोण बनता है, जिसको हम बोलते हैं घन कोण। तो घन कोण को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्टेरेडियन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, स्टेरेडियन का यूज किया जाता है। तो ये 2 पूरक राशियां हैं जिनका यूज जो है हम भौतिक विज्ञान में चीज़ों को मापने के लिए करते हैं। तो आई होप ये बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी कि राशियां क्या होती हैं, जिनको हम माप तौल सके उनको हम कहते हैं राशियां। मूल राशियां कितनी होती हैं, 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, विद्युत धारा को एम्पियर में और पदार्थ की मात्रा को मोल में, ठीक भाई। लंबाई क्या होती है, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, लंबाई कहते हैं। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान जैसे मान लीजिए ये मार्कर 10 ग्राम का है, तो इसका मतलब इसमें प्लास्टिक के कितने अणु समाहित हैं यही कहलाता है उसका द्रव्यमान। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित अणुओं की मात्रा को व्यक्त करता है। आई बात समझ में। 1 किलोग्राम हम चीनी लेने गए, तो इसका मतलब चीनी के अणु जो है वो उसमें समाहित हुए हैं और उन्हीं की मात्रा को हम क्या बोलेंगे, उसका द्रव्यमान बोलेंगे, ठीक। समय आपको पता ही है, सूर्य निकलता है, अस्त होता है, तो एक निश्चित अवधि के दौरान होती है घटनाएं।
उसी को हम समय बोलते हैं। ताप, ताप क्या होता है? ताप का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु के जो है गर्म या ठंडे होने की जानकारी हमको जिससे मिलती है वही कहलाता है ताप। है बात समझ में? ताप का मतलब कोई वस्तु गर्म है, ठंडी है, तो हमको उसको छूकर पता लग जाता है, तो वही क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है, ताप कहलाता है। ज्योत तीव्रता, ज्योत तीव्रता का मतलब कोई चीज़ जल रहा हो, कोई बल्ब जल रहा हो, कोई मोमबत्ती जल रही हो, कोई प्रकाश सोर्स हो जहाँ से उसमें और प्रकाश निकल रहा हो, तो कितनी तेज़ी के साथ उसमें चमक है, वही कहलाता है ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता को किस में हम मापते हैं? कैंडेला में। कैंडल जब जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है? ज्योत निकलती है, तो उससे हम माप करेंगे कैंडेला से। ठीक है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन से जो है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो है आवेश उत्पन्न होते हैं, और आवेश की प्रवाह दर को हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक भाई। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा जो है इसको हम मोल में मापते हैं। अब इसका रोल तो विशेष रह नहीं गया है, इसके स्थान पर हम मिलीग्राम या मतलब द्रव्यमान से संबंधित चीज़ों को हम मापते रहते हैं। पहले मोल में चीज़ों को मापा जाता था, अब जो है उसका स्थान किसने ले लिया है? द्रव्यमान ने ले लिया है। आई बात समझ में? तो ये हो गई मूल राशियाँ और इनके मात्रक। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बताइए आगे बढ़ें, चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए, ये तो हो गई मूल राशियां और इनके मात्रक। अब कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो इन मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न होती हैं, जिनको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां क्या होती हैं? ये 7 मूल राशियां हैं जिनकी मानों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, उनको हम कहते हैं मूल राशियां। इसके बाद आ जाएगा व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न, डेरिवेटिव, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होंगी भाई? जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न होती हैं, मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न, मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है ना? मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न राशियां क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। देखो कौन कौन सी होंगी, तो बहुत सारी हैं। जैसे मैं पहला लिखूं, ऐसे लिखते चलिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा क्षेत्रफल। मैंने क्या लिखा भाई? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमको कैसे प्राप्त होता है? तो जैसे मान लीजिए कोई जो है एक ऐसे आयताकार स्थान है जिसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हो गई चौड़ाई और इधर हो गई लंबाई। उसकी चौड़ाई, लंबाई मान लेते हैं 10 मीटर है, 10 मीटर, चौड़ाई उसकी 5 मीटर। ठीक। तो क्षेत्रफल का सूत्र हम लगाते हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है। तो 10 मीटर गुणे 5 मीटर, 10 मीटर, देखो मैं सिस्टम से लिख दूं थोड़ा ताकि आपको समझ में आ जाए। 10 मीटर गुणे 5 मीटर, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 50, 10 बचे 50, और मीटर इसका गुणा करेंगे तो वर्ग मीटर। इसका मतलब ये जो वर्ग मीटर निकल कर आया, ये वर्ग मीटर जो लिखा हमने, ये वर्ग मीटर क्या है भाई? ये इसका मात्रक है। किसका? क्षेत्रफल का। तो यहाँ क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा ये क्या होगा? वर्ग मीटर होगा। वर्ग मीटर हमने कैसे निकाला? 2 बार लंबाई को गुणा कराया, या लंबाई और चौड़ाई को गुणा कराया, तो क्या मिला हमको? क्षेत्रफल मिला। इसका मतलब लंबाई का मात्रक भी मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर। तो मीटर को 2 बार गुणा कराने से एक नई राशि निकल कर आई जिसका नाम है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? वर्ग मीटर। ठीक है। क्षेत्रफल हो गया। आयतन, आयतन, चाल, वेग, संवेग, आवेग। ठीक है। तो आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा? घन मीटर। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड।
देख रहे हैं ना, यहाँ लंबाई और समय दोनों का अनुपात निकल कर आ रहा है चाल में। वेग का मात्रक भी क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। आवेग का मात्रक क्या होगा, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। ठीक। इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं, बल हो गया, त्वरण, घनत्व। ठीक है। बल का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। घनत्व का मात्रक, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, तो किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर। क्लियर है बातें। इसके अलावा और भी हैं। कार्य की अगर बात करें, कार्य, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। इसी को हम लोग जूल कहते हैं, न्यूटन मीटर, या इसी को हम क्या बोलेंगे, जूल। ठीक। सामर्थ्य का मात्रक, सामर्थ्य का मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वाट। क्लियर है बातें। तो ये जो है कुछ व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक हो गए। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बताइएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि हाँ ये क्लास आपको कैसी लगी और क्या चीज़ समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें जो है हम लोग बात करेंगे जो है कि जैसे मूल राशियां निकल कर आ गई। ठीक, मूल राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। अब इसमें एक चीज़ आपको देखना है कि बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिनको हम व्यक्त करने के लिए दिशा की भी ज़रूरत होती है और परिमाण की भी ज़रूरत होती है। तो उनको हम कहते हैं सदिश राशियां, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। और इसमें दिशा के साथ परिमाण नहीं जरूरी होता। देखो, परिमाण का मतलब संख्यात्मक मान भाई। सदिश और अदिश, सदिश राशि और अदिश राशि क्या होगा। सदिश का मतलब होता है, सा का मतलब होता है साथ में, और दिश का मतलब होता है दिशा। मतलब ऐसी राशियां जो दिशा के साथ चलती हैं उनको हम कहते हैं सदिश राशियां। और अदिश का मतलब होता है बिना दिशा की, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है ना। जैसे मैं कहूँ कि कोई स्थान A है और कोई स्थान B है। A से B की दूरी 5 किलोमीटर है। तो ये क्या चीज़ बता रहा है, ये दूरी बता रहा है। क्यों, केवल और केवल यहाँ संख्यात्मक मान अर्थात परिमाण है। ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि A से B जो है, A से B 5 किलोमीटर पूर्व में है। आई बात समझ में। तो यहाँ परिमाण भी आ गया अर्थात संख्यात्मक मान भी आ गया, और यहाँ दिशा भी आ गई। ठीक है ना। इसका मतलब ये जो राशि लिखी हुई है, ये एक सदिश राशि है। इसको हम कहते हैं विस्थापन। इसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। ठीक है। तो जिस भी राशि को व्यक्त करने के लिए, जैसे दूरी को व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता है। इसका मतलब ये दूरी कैसी राशि है, इसका मतलब ये दूरी जो है ये अदिश राशि है। कैसी राशि है भाई, अदिश राशि है। लेकिन विस्थापन में परिमाण के साथ दिशा आ रही है, इसका मतलब ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है। तो चलिए इतना रखिए, बाकी मैं कल इस पर डिस्कस करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज के लिए इतना रखिए, बाकी चीज़ों पे मिलते हैं हम कल के वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचे और उनको लाभ मिल सके। ओके, धन्यवाद सभी को।